जी आगे कहते हैं कि और इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि यजीद नासबी था, हज़रत अली से बोझ रखने वाला था। और इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि यजीद नासबी था, हज़रत अली से बुग़्ज़ रखने वाला था। नहीं समझे? इमाम ज़हाबी ने लिखा है यजीद नासबी था और हज़रत अली यजीद के लिए कहा है कि यजीद नासबी था। ठीक है, पहले तो हम ये देखें, ये मेरे हाथ में सीर अलामिन नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 218। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़ज़ा मन ताअर्रज़ लिल इमाम अली बिज़म्मिन फ़हुव नासबियुन युअज़्ज़र। इसी तरह जो शख्स भी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िक्र को बतौर ज़म करेगा, यानी कि आपके ऊपर तनकीद करते हुए आपका ज़िक्र करेगा, बस वो नासबी है, उसको कोड़े लगाए जाएंगे। बात समझ रहे हैं नहीं? कि जो इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नाउज़ुबिल्लाह मज़म्मत करेगा, यानी आपका ज़िक्र जो है वो यानी तनकीस वाले नाउज़ुबिल्लाह मामले में करेगा, वो क्या है? नासबी है, उसको कोड़े मारे जाएंगे। अच्छा, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा नासबी वाली तारीफ़ के साथ आप समझिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में सीर अलामिन नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 317 पर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह देखिए क्या लिखते हैं। ये कैमरे में साफ नज़र आ रहा है, ये इबारत साफ नज़र आ रही है? अच्छा देखें, वो कहते हैं वह यजीद मिम्मन ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु। यजीद उनमें से है कि जिनसे ना तो हम मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते हैं। यजीद उनमें से है कि जिससे ना तो हम मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते हैं। ये अहले सुन्नत का मनहज है, ना हम यजीद से मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते हैं। उसकी वजह आगे बयान हो रही है। अच्छा, फिर गौर तलब नुक्ता है, अगर यजीद नासबी है तो क्या नासबी की मज़म्मत नहीं की जाएगी? हाँ, सुने जरा बात को। ये लिखा इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह वकाना नासबियन, ये लिखा, और किस किस अलकाबात के साथ लिखा है मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, कहीं मेरे ऊपर यजीद की वकालत का ठप्पा ना लग जाए। किन किन कलिमात के साथ इमाम ज़हाबी ने यह बात लिखी है, सिर्फ नासबी नहीं कहा। मैं अगर मिर्ज़ा की धोखेबाजी या उनकी पूरी इबारत पढ़ के सुना दूं तब मिर्ज़ा की यहाँ भी धोखेबाजी आया हो जाएगी। लेकिन मसला सारा वो है, हम तो चाहते ही नहीं ना कोई कहे कि यजीद की वकालत कर रहा है। लेकिन यह नुक्ता बड़ा गौर तलब है कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना हम यजीद की, ना तो हम यजीद से मोहब्बत करते हैं ना ही उसकी, तो अगर यजीद नासबी था तो उसकी मज़म्मत करना तो लाजमी है। भाई मेरे प्यारे, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? मतलब जो शख्स राफसी होगा या नासबी होगा बिदती होगा, और बिदत और बिदती की मज़म्मत तो अहले सुन्नत का वतीरा है, क्यों नहीं होगी उसकी मज़म्मत फिर? हाँ, मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन के लिए हमारा 53वां सवाल, राफसी की वो तारीफ जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, क्योंकि आपके बाबा जी ने इमाम ज़हाबी के नाम से जो ना यजीद को नासबी करार दिया है। नासबी की वो तारीफ जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, उस पर इमाम ज़हाबी ही की बयान करदा रिवायात में से, चाहे वो तारीख़ इस्लाम जो इमाम ज़हाबी की किताब है उसमें हो, चाहे वो सीर अलामिन नुबला के अंदर यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान के तर्जुमे में हो, चाहे वो मीज़ानुल एतदाल जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ रवात के ऊपर लिखी है, चाहे वो उसमें यजीद बिन मुआविया के तर्जुमे में हो, चाहे वो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की और किसी किताब में यजीद बिन मुआविया के हालात लिखे हों और वहाँ इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह यजीद के हवाले से रिवायात लाए हों, उसमें उन तमाम रिवायात में आपको सारी की सारी किताबों से दलील लेने की इजाज़त है। एक रिवायत सही सनद से बयान करें जिसमें यजीद ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तनकीस की हो
आपकी नाउजुबिल्ला मजम्मत की और सही सनद से एक रिवायत। इमाम ज़हाबी की बयान करदा खुद उनकी एक ही किताब इसी सीर अलाम नुबला में नासबी की हुई तारीफ, फिर इमाम ज़हाबी का यजीद को नासबी कहना जो आपने अपने लिए बतौर दलील ले लिया, आपके मतलब पर आई तो आपने फ़ौरन उठा ली। लेकिन मर्दा जी, हम आपको तो आपकी जगह को और हमारे साथियों में तो कोई पढ़ देता ना, तो हम ठीक है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन सामने कौन है? सामने कौन है? मिर्ज़ा जी। आपको तो गले में अटका ना दें हम तो हमारा खाना हजम नहीं होता, आपके तो गले में अटकते ही हमें तो बड़ी खुशी होना शुरू हो जाती है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? 53वां सवाल ये है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की यजीद के बारे बयान करदा जो रिवायात हैं उनमें सही सनद से एक रिवायत चाहिए जिसमें यजीद ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजम्मत की हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम यजीद के बारे में समझे हैं बात को, है नहीं? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नासबी का है उसको सही तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले मिर्ज़ा जी आपके लिए ऐसे ही फक्की शाही बाजार वाली ये लीजिएगा ज़रा इस बार, ये जहाँ उन्होंने ये लिखा यजीद बिन मुआविया के हालात लिखने शुरू किए, वहाँ यजीद बिन मुआविया के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया अल खलीफा इस्तेमाल किया है। मिर्ज़ा जी आपकी मुलूकियत की दीवारों पर एटम बॉम्ब आके टकराया है, देख लेना। कुछ बात आ रही है समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 खुलफा की गिनती में यजीद को भी गिन दिया।